रियल नंबर का 10th का तुम लोग का पार्ट 7C होगा। इस टाइप का जो पढ़ रहे हो इसको जानने के बाद ही रियल नंबर का कंसेप्ट तैयार होगा। इसको जैसे ये ऋणात्मक संख्या वाला का प्रयोग रियल नंबर में कहीं नहीं है, जानकारी के लिए तुम लोग को हम बता रहे हैं। इस पर चर्चा हुई थी पिछले पार्ट में। इस पार्ट में अंतिम चर्चा माइनस वाला पर। संख्या रेखा तुम लोग माइनस वाला अगर कहीं ग्रेटर देन लेस देन आवे तो हर हाल में संख्या रेखा खींच लो। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, माइनस, इसका प्रयोग जो है ना, माइनस वाला का प्रयोग पूरे रियल नंबर में कहीं नहीं मिलेगा। यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या की ही चर्चा होगी। परमेय संख्या और परमेय संख्या चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को हम लोग रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें तो माइनस का भी प्रयोग होता है और होता ही है। जैसे -3/4 परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो प्रयोग होगा। लेकिन ग्रेटर देन लेस देन वाला की बात कर रहे हैं। तुम लोग को यहाँ माइनस है ना, बाकी में माइनस नहीं है कहीं। तो बतलाए थे फर्स्ट एंड लास्ट, जब ये माइनस वाला में ग्रेटर देन लेस देन हो तो संख्या रेखा हर हाल में खींचो। संख्या रेखा कहाँ से आती है? अनंत से आती है और मध्य बिंदु होते हुए अनंत की ओर चली जाती है। मध्य बिंदु पर शून्य बैठा रहता है। शून्य के आगे समान दूरी पर 1 दिखलाना, फिर जितना दूरी लिए हो उतना ही दूरी पर 2 दिखलाना, इसी तरह से उतना ही दूरी पर 3 दिखलाना है। शून्य के आगे धनात्मक संख्याएं होती है और शून्य के पहले ऋणात्मक संख्या होती है। तो आगे में 1 दिखलाए हो, जितना दूरी पर उतना ही दूरी पर पीछे में दिखलाना है -1, उतना ही दूरी पर दिखलाना है -2। इसी तरह से हम लोग पीछे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो कंफ्यूजन को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक ही बार में सही आंसर आवे, 2, 3, 4 सेकंड लेट भी लगे, तो माइनस वाला में जब ये ग्रेटर देन लेस देन होगा तो संख्या रेखा अवश्य खींचो। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद कोई संख्या रेखा नहीं खींचना होगा। तो ये है -50। तो -50 कहाँ पर होना चाहिए? शून्य से पीछे। -1, -2, कहीं न कहीं -50 होगा। तो चलो यहाँ पर -50 है, इधर है तुमको -35। तो ध्यान से देखो, -1 के पीछे -2, इसके पीछे -3, फिर इसी तरह कहीं न कहीं -35 होगा न जी। तो यहाँ मान लेते हैं -35 है। संख्या रेखा पर स्थित कोई भी संख्या किस संख्या से, किन संख्याओं से बड़ी होती है? एक लाइन का क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर स्थित, संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं स्थित है, सही बात है ना? तो अनंत संख्याओं में अगर संख्या रेखा पर हम एक संख्या कहीं भी ले लेते हैं तो वह किन संख्याओं से बड़ी होगी? आंसर है अपने से पीछे जितनी भी अनंत संख्याएं हैं उन संख्याओं से बड़ी होगी। इस सब की भी चर्चा हो चुकी है। अगर हम लोग कहे ये 2 किससे बड़ी है, तो आगे वाले की कल्पना भी नहीं करो। पीछे वाला 2 के पीछे 1 है, 0 है, देखो अनंत संख्याएं हैं। 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं, लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक पर ही हम उदाहरण दे रहे हैं। अगर सभी तरह की संख्याओं को गिनती कर लिया जाए तो जैसे 0 के आगे कौन सी ऐसी संख्या है जो ठीक 0 के आगे है?
1। तो ये बोलो 0.5 शून्य से आगे है कि 1 के पीछे है कि 1 के आगे है? 1 के पीछे है। 1 के पीछे है, शून्य के आगे है। तब कैसे बोली तू 1 है? गलत हो। अगर कोई पूछे 2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? अनंत संख्याएं हैं, क्योंकि 2 में अगर दशमलव वाला कुछ भी जोड़ते हैं, 2 में मान लो हमको 0.1 जोड़ना है, तो 2 जोड़ 0.1 रिजल्ट होगा ना जी। ये कितना रुपया है बोलो? कितना रुपया कितना पैसा है? 2 रुपया 1 पैसा नहीं है बच्ची, ये 2 रुपया 10 पैसा है। ये सब भी बतलाए हैं। 2 रुपया 1 पैसा होगा 2.01। ये दशमलव वाला टॉपिक में हम बतलाते हैं। कहने का अर्थ ये है, ये 2 रुपया 10 पैसा कहाँ है? ये 2 रुपया है, ये 3 रुपया है। 2 रुपया पूरा रुपया है, 3 रुपया भी पूरा रुपया है। लेकिन 2 रुपया 1 पैसा, 2 रुपया 2 पैसा, ये सब कहाँ है? तो 2 रुपया और 3 रुपया के बीच में। तो फिलहाल इन बातों को छोड़ो। कोई भी संख्या रेखा पर हम लोग संख्या लेंगे तो 2 किससे बड़ी है? तो अपने पीछे की अनंत संख्याओं से बड़ी है। इसका मतलब है ये -2 अपने से पीछे तमाम संख्याओं से बड़ी है। तो -2 के पीछे -35 है यहाँ पर, तो -2 बड़ा कि -35 बड़ा होगा ना? शंका नहीं है। अब वैसे बिना कंसेप्ट का याद रखने के लिए उल्टी बात सोचना। 35 है और 2 है, दोनों प्लस वाला है, तो प्लस वाला में बड़ा वाला तो बड़ा होगा ही। ये 35 बड़ा है 2 से, दोनों के पीछे माइनस का सेटिंग कर दो, तो चिन्ह को उलट दो। जब ये माइनस दोनों में देंगे तो बड़का हो जाता है छोटा, छोटा हो जाता है बड़ा। इतना याद रखना कि नहीं। लेकिन कैसे बड़ा होता है? तो तर्क ये है, संख्या रेखा पर -2 अपने पीछे -3 -4 यानी अनंत संख्याओं से बड़ी होगी। तो यहाँ पर है -50, इसको लेंगे ग्रेटर देन लेस देन में -50। क्वेश्चन ये है, 2 ठो चिन्ह का जब ये प्रयोग हो ना, सुनो, 2 ठो चिन्ह का प्रयोग हो तो एक चिन्ह सहित आगे का छांट देना, दूसरी बार में ई चिन्ह सहित पीछे का छांट देना। बीच वाला का तुलना दोनों से किया गया है। अगर ये हम लोग इतना को छांट ले तो -50 ग्रेटर देन x, इस पर हम लोग सोचेंगे। x बड़ा है किससे? -50 से। तो -50 से बड़ी संख्या लिखो, -49 -48 -34 मतलब -35 के आगे -34 होगा ना? होते होते -2 -1 यानी -50 से x बड़ा है। इस लिखेंगे यहाँ स्थिति 1, यानी पहली स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। स्थिति 1 -50 लेस देन x, यानी -50 छोटा है x से। या सीधे बोलो 2 ठो चिन्ह आगे की ओर है, तो जो आगे की ओर 2 चिन्ह होता है तो वो बड़ा होता है। x बड़ा है -50 से, यहाँ x बड़ा है -50 से, इसीलिए x बराबर क्या होगा? तो -50 से बड़ी संख्याएं, जैसे 2 से बड़ी संख्याएं, 2 के आगे अनंत संख्याएं हैं जो 2 से बड़ी है। 3 से बड़ी संख्याएं, 3 से आगे अनंत संख्याएं हैं जो 3 से बड़ी है ना? तो -50 से x बड़ा है, इससे बड़ा है, तो आगे का सब संख्या हो जाएगा अनंत संख्या। तो -50 के आगे कितना है बोल? -49 है ना? -48 -47 घट रहा है, एक समय -35 भी आएगा। तो इसको हटाओ, तो ये हो गया तुमको -49
-48 डॉट डॉट डॉट, एक समय में -2 आएगा, फिर -1 आएगा, -1 के आगे देखो 0 है, 0 1 2, कितना लिखोगी, डॉट डॉट दे दो। तो एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट का मतलब बीच से हम लोग तोड़ दिए हैं, इस चिन्ह को हटाकर इतने की व्याख्या किए, तो इसके अनुसार x का मान कितना होगा, -49 -48, ऐसे करके ये समझ गया इसको। फिर है दूसरी स्थिति, इस चिन्ह से पीछे का छांट दो, चिन्ह से ही। दूसरी स्थिति में x ये -35, यानी -35 बड़ा है x से, तो -35 के पीछे वाला सब कुछ x का मान होगा। अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे 5, तो 5 बड़ा है x से, तो 5 बड़ा है, तो अगर हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही करके डॉट डॉट डॉट, पीछे में ठीक -1 ऐसे करके आएगा। ये 5 बड़ा है x से, इसका मतलब x जो है 5 से छोटा है। 5 से छोटा देखो अनंत संख्याएं है, जिसमें शुरू होता है 4 3 2 1 ऐसे करके। तो इसलिए इसका अर्थ हुआ -35, या मतलब x छोटा है, आगे वाला बड़ा है तो पीछे वाला छोटा है ना, x छोटा है किससे, -35 से, इसीलिए x बराबर -35 से छोटा है, तो -35 से छोटा वाला संख्या लिखोगे, तो संख्या रेखा पर मान लो ये 0 है, यहाँ पर है -35 मान लेते हैं, 0 के पीछे -1 -2, यानी इधर बढ़ रहा है, अब पीछे में माइनस चिन्ह लग रहा है, तो -35 के पीछे -36 -37, इसी तरह से ये अनंत की ओर चला गया। अब ये कथन के अनुसार x छोटा है -35 से, ये है तुमको -35, तो -35 से छोटा वाला सब पीछे में ही न रहेगा। दिमाग में बात आ रही है? सेव हो रहा है मोबाइल में, जो सेव होता है, तो हम पूछेंगे तब पता चलेगा सेव हो है कि डिलीट हो गया। तो -35 से छोटा, तो -35 से छोटा कैसे लिखेंगे, -36 -37, इसी तरह से -38 डॉट 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 अनंत तक चला गया। समझा बात? तो अब इसमें जो कह रहा है, चूंकि -50 से बड़ा है x से बड़ा है -35। अब इसमें जो हम लोग लिखे हैं x का मान -50 से x बड़ा है, तो ये अनंत मान आ गया, आया ना। लेकिन x जो है -35 से -35 बड़ा है, तो संख्या रेखा पर ऐसे लो, मान लो यहाँ 0 है, 0 देना जरूरी है, आगे में डॉट डॉट देना जरूरी है, ये तो संख्या रेखा अनंत की ओर भागता है, पीछे में भी डॉट डॉट देना जरूरी है। मान लेते हैं -50 कहाँ पर है, तो मान लो -50 यहाँ पर है, -35 कहाँ पर है, तो 0 से पीछे की 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलेंगे तो 35 36 इस तरह 50 आएगा, यानी -35 इधर है, तो यहाँ पर -35 है, तो -50 और -35, यानी ये x -50 से बड़ा है, तो बड़ी संख्या आगे होगा ना,
तो यहाँ पर -35 के पहले क्या है? -34 है ना। -34 के पहले इसके ठीक पहले जैसे बढ़ रहा है, सॉरी 1 2 3 4 तो 35 36 मिस हो गया। -36 है, -36 के पीछे -37 है। मान लो यहाँ है -50। इसी तरह हम लोग आएंगे तो -38 -39 होगा ना। तो x बड़ा है -50 से, तो -50 से बड़ा है तो इसके आगे में क्या छिपा है? -49 है ना। तो x का मान लिखेंगे, इसीलिए x बराबर कहाँ से शुरू होगा? तो -49 से -48। ध्यान से देखते जाओ अंतिम लाइन, माइनस वाला में हल्का सा माथा पेची है। इस तरह हम लोग अनंत तक नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? -49 -48 -47 ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में है -35 बड़ा है, यानी ये -35 बड़ा है ये, तो -35 से पहले तक x का मान है, बोलो तो -35 के पहले -36 तक मान है, डॉट 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 -36। ये हो गया आंसर। इसको तू लोग अच्छी तरह समझा, बोलो। अब तुम लोग का ये टॉपिक तुरंत समझने वाला हो रहा है। देखो 0 इस दिन का अर्थ बताए हैं ना तुम लोगों को। देखो इसका अर्थ होता है, वैसे बता दिए हैं फिर भी रिवाइज हो जाएगा। जैसे इसको कहा जाता है इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, दो ठो अर्थ होता है। हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, बात को समझ जाओगे। इक्वल टू यानी बराबर है या बड़ा है, लिखिए देते हैं। क्या पता तू लोग बिहार का, इंग्लिश बिहार में कमजोर होता है। इक्वल टू, ये हम बिहार में है तो मेरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश भी रहा है, या तो तुम लोग को पता है ना हम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। संस्कृत छोड़ करके कोई भी विषय पढ़ाते हैं, ये सब तो मालूम है। या तो बड़ा है या बराबर है। दूसरा अर्थ हो गया अथवा। या तो बड़ा है या तो छोटा है, या बराबर है। इसको कहेंगे या तो छोटा है या बराबर है, इक्वल टू और लेस देन। या तो बराबर है या छोटा है, या तो बराबर है या छोटा है। तो इसका ये अर्थ हुआ। अब उदाहरण देखो, इसी को ले हम लोग पहले इसका अर्थ लिख दिए ना, अब इसी को ले, यानी आंसर नंबर 2 हुआ।
उदाहरण के रूप में यही ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसको हम लोग एक चिन्ह को ढक देते हैं। अगर ध्यान से देखो, नीचे वाला इसको ढक दे, नीचे वाला को, तो अभी क्या लग रहा है, x बड़ा है किससे, शून्य से। चलो फिलहाल मिटा दिए। तो x बराबर शून्य से बड़ी संख्या लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चला गया। अब इधर सेटिंग कर दो नीचे में ये, तो इसको ढक देंगे तो x शून्य से बड़ा है तो बहुते मान लिख लो, 5 6 तो कम से कम। अब फिर ये है ना, इसको तो ऐसे ढक दो, तो देखो तो x बराबर शून्य या शून्य बराबर x, तो इसका मतलब हम लोग शून्य छोड़ रहे हैं, तो x बराबर शून्य भी दे दो। ठीक है, इसका अर्थ समझा ना। या तो पूरा का अर्थ हुआ, या तो x शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है। देखो शून्य से बड़ा है ना, या तो x शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा है। तो x का मान जब लिखेंगे x बराबर शून्य, यानी x के बराबर भी है या बड़ा है, तो बड़ा है 1 2 3 4 5 6 अनंत संख्या होगा। इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, इसका ये आंसर हुआ। फिर मान लो उदाहरण 1, उदाहरण 2 5। इसका आंसर क्या होगा, एक नजर से देखते हैं तो पहले बराबर वाला मामला लेना है, उसको ढक दो। तो x बराबर 5 है, तो चलो x बराबर हो गया 5। फिर नीचे में ढक दो ये, तो 5 तो है लेकिन 5 से बड़ा भी है, तो 5 से बड़ी संख्या लिखो, 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। इसका ये आंसर हुआ। बना लोगे तो लोग, चलो उतारो। तीसरा क्वेश्चन में है, इसका अर्थ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले बराबर वाला काम करना है। ऊपर में ढक देते हैं तो x का मान 0 है, तो लिखेंगे x बराबर 0। इसके बाद बराबर का नीचे वाला ये ढक दो, x से 0 बड़ा है, यानी देखो 0 बड़ा है x से, तो x का पहला मान बोलो तो कोई, अरे -1 होगा, दोस्त सब कहीं का। 0 बड़ा है x से, 0 बड़ा है तो संख्या रेखा पर कोई भी संख्या, ये 1 2 3 ऐसे करके लेंगे, पीछे में लेंगे -1 -2 -3 अनंत तक चला गया। देखो कह रहा है जो 0 बड़ा है, इसको हमको सेकंड के लिए मिटा देते हैं। 0 बड़ा है तो ये 0 बड़ा है x से, इसका मतलब x का मान कोई भी संख्या अपनी पीछे वाली संख्याओं से न बड़ी होती है, तो इसका अर्थ है x का मान -1 -2 -3 ये सब हो सकता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। आंसर हो गया। लेकिन समझा? समझ गया। क्वेश्चन 4, सबसे पहले बराबर वाला लिखेंगे, x बराबर 5, इसके बाद 4 3 4
पहले बराबर वाला मामला क्लियर करना है। x बराबर 5, जी तो 5 लिखेंगे। अब बराबर का नीचे वाला पोर्शन ढक दो। x बड़ा है किससे? 5 से बड़ा है, तो बोल आगे वाली संख्या। 6 7 8 9 10 11 इतना सेकंड लगाएगी बोलने में। 5 ये 5 होगा, और फिर कहता है 5 से बड़ा है x, तो x बराबर 5 से बड़ा 6 7 8 9 9 समझा इसको? क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ 5 पहले था, यहाँ आगे है। इसमें ये चिन्ह ढक दिए, तो x बराबर 5 होगा। x बराबर 5। इसके बाद नीचे वाला अगर ढक दिए तो 5 बड़ा है x से, ये 4 5, ये 5 बड़ा है, तो 5 तो बड़ा है अपने पीछे वाली तमाम संख्याओं से, तो 5 के पहले 4 है, इसका मतलब 4 होगा, फिर 3 है, 3 होगा, 2 1 0 -1 ... अच्छी तरह समझा? चलो उतारो। ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। देखो इसमें पहले इस पोर्शन के बारे में सोचो, तो इसके बारे में पहली स्थिति हम लोग सोचेंगे। ये x जो है देखो शून्य के बराबर है, तो इसीलिए x बराबर 0। फिर नीचे से ढको, तो x शून्य से बड़ा है, तो शून्य से बड़ी संख्या लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 ... अब को इतना क्यों लिखे? तो यहाँ पर 5 है ना, तो कम से कम 5 तक लिख लेना है, एक अंक आगे लिखना है। दूसरी स्थिति इसी का काम है, दोनों का जो चैप्टर शुरू होगा तो इसका काम है। इससे पहले तो विशेष जानकारी थी, यानी इससे पहले की जानकारी थी, तो दूसरी स्थिति में हम लोग पीछे का चिन्ह मिटा देंगे। पहली स्थिति में आगे का चिन्ह और इससे आगे वाली बात समाप्त कर दिए। पीछे में दूसरी स्थिति में पीछे वाला ये चिन्ह मिटा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसलिए x बराबर 5 बड़ा है, यानी x से ये 5 बड़ा है, इसका मतलब 5 से नीचे 4 3, x का मान 5 बड़ा है, तो इसका मतलब x छोटा है 5 से, तो 4 3 2 1 0। निगेटिव संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं लिखो। इसका अर्थ अब दोनों में मिलाओ, क्योंकि 19 के बराबर या बड़ा है x, अब 5 है x से बड़ा, इसीलिए x बराबर क्लियर है, तो ये 0 के बराबर है, तो 0 लिखेंगे। इस पर सोचना छोड़ दो। x 0 के बराबर है तो 0 लिखे, फिर नीचे में ढके, तो x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है का अर्थ हुआ अनंत संख्या हो गया। फिर आगे वाला को देखो, इसको ढक दो। 5 बड़ा है x से, ये 5 बड़ा है, तो 6 भी बड़ा होगा, यानी यहाँ से ये कट जाएगा, हट जाएगा। समझ रहे हो बात? 5 तो बड़ा है,
तो 5 नहीं आएगा, x से बड़ा है, इसका मतलब x का मान 4 तक है। यहाँ से हम लोग मिटा देंगे। क्यों मिटाएंगे, कारण पता चला? यही हो गया आंसर। समझा? अगर मान लो पहली स्थिति दूसरी स्थिति नहीं भी लिखे तो पर भी इस टाइप का हम 5 फोटो बनवाएंगे, 2-3 को और समझाएंगे। उतारो तो इसको। देखो पहले वाला को छांट दो, डायरेक्ट आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो पहले वाला पर सोचो, दूसरा चिन्ह से ठीक पहले जो है ऐसे सोचो। x बराबर 7, ठीक है। अब नीचे में ढक दो, तो कह रहा है x बड़ा है 7 से, तो x बड़ा है 7 से, तो 7 से बड़ा 8, 9, 12 है ना, तो कम से कम 12 तक लिखो। 10, 11, 12, 13 तक लिख लेते हैं, डॉट डॉट अनंत तक चला गया। अब फिर इसको रहने देंगे। अब इस चिन्ह को ढक दो। 12 बड़ा है x से, ये बड़ा है, तो इसका मतलब x बराबर 12 नहीं न होगा, तो यहाँ से मिटा दो। ये हो गया आंसर। समझ रहा है? तो तुम लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ, लेकिन इस टाइप का अगले पाठ में 5-6 को बतलाते हुए सीधे एल्गोरिथम वाला ये रियल नंबर का जो शुरू होता है वहां से शुरू कर देंगे।